लेसन नंबर ये आपका 2 होगा या एनी अदर कोई भी मान लीजिए, पर ये आपका चैप्टर है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें 4 मेथड हम केवल बताएंगे आज, और चारों मेथड को बस केवल आज सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला मेथड इसमें क्या होगा कि हम लोगों का होगा इसमें विलोपन विधि। कौन सा? इसमें होगा विलोपन, विलोपन विधि। इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। फिर सेकंड इसका हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। 3 होता है इसमें, और आपका 3 हो जाएगा इसमें प्रतिस्थापन हो गया। इसमें हम लोग कहते हैं एक 3 होगा आपका बज्रगुणन विधि, और तुलनात्मक का मतलब ये होगा कंपेयर मेथड। ठीक है, तुलनात्मक विधि। कंपेयर मेथड। ठीक है, ये होगा बज्रगुणन विधि। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ठीक है, कितने हो गए आपके? 4 हो गए। ठीक है, 4। बस यही मेथड आप लोगों को आज इसमें पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको जो है कि पहले इस मेथड को पहले इसको, जैसे इसमें ये कहने का मतलब ये चीज़ है कि जैसे आपका 4 मेथड्स हैं, विधियाँ 4 है इसकी, और इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं करना होता है। इन चारों विधियों का यूज़ हम लोग केवल x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। क्या भी मैंने कहा इसमें, इन चारों विधियों का यूज हम किस लिए करते हैं? x और y का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पर क्या चीज़ दिया होता है कि हम इसमें x और y की वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं? हमारे इसमें 2 समीकरण दिए होते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और दोनों समीकरण जो होते हैं जो कि x और y के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? x और y के फॉर्म में होता है, जिसमें हमको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगर हमको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हम चारों विधि से अगर निकालेंगे तो चारों विधि से जो एक जो 4 इसका मेथड्स हैं, तो जो 4 मेथड्स से एक ही रास्ते होंगे। x की वैल्यू अगर 2 आया तो चारों मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो उसके भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 ही आएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 2 आया है तो चारों मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। ठीक है, डिफरेंट नहीं आ सकता है। हाँ, इसमें जो है कि अलग अलग प्रोसेस हैं, इसके जो मेथड्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो पहले मेथड्स में क्या किया जाता है? पहले मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें x या y की वैल्यू को, जैसे x या y को हम लोग इक्वल करते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस करके किसी एक को हम x या तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब सेकंड में क्या करते हैं? प्रतिस्थापन। सेकंड में क्या करते हैं? समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देते हैं, जो कि y के फॉर्म में होता है, और दोनों जो कि सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? y के फॉर्म में आ जाती है, जिससे हम y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तुलनात्मक विधि माने कंपेयर मेथड्स। कंपेयर मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन सेकंड से भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
एंड लेफ्ट इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट भी आपस में इक्वल होंगे तो वो y के फॉर्म में आ जाएंगे, तो y की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, बजगुणन विधि, बजगुणन विधि में आप लोगों का क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड्स कहे जाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड्स में क्या होते हैं, तो इसमें क्रॉस वाले रूल्स होते हैं, जैसे एक्स अपॉन में दिया हो इक्वल टू वाई के अपॉन में दिया हो इक्वल टू 1 के अपॉन में दिया हो, जिसके वजह से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट आपका फर्स्ट मेथड्स क्या है, एलिमिनेशन मेथड्स। एलिमिनेशन मेथड्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं इसको याद करने का भी तरीका बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं चारों प्रोसेस से मैं सॉल्व करूंगा, जो 4 आपका मेथड्स हैं, 4 मेथड्स से भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यदि ऐसे करके देगा क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस सिंपल क्वेश्चन को मैं 4 आपका मेथड्स है इस पे सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले को सभी लोग जानते हैं, जैसे फर्स्ट को हम लोग एलिमिनेशन मेथड का अक्सर कर हम लोग यूज किया करते हैं। तो इसमें जो है कि सॉल्व कैसे करेंगे, पहला इसमें ये हो जाएगा, अगर हम लोग को विलोपन विधि का अगर हमको इसमें प्रोसेस लगाना होगा, तो जस्ट आप देख रहे हैं इसमें कि फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर हम में ये y और y इक्वल है, x और x इक्वल है, अगर मैं इसे ऐड करूँगा, एडिंग टू या जोड़ने पर अगर मैं जोड़ूंगा तो सिंबल तो चेंज नहीं होगा, जोड़ने पर चेंज नहीं होता है, घटाने पर चेंज होता है, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा और जोड़ने पर हमारा ये कैंसिल होगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू आपका 6, x इज इक्वल टू कितना आएगा 6/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, कंफर्म है। तो जब ये 3 आ गया तो ये जो कौन सा आ गया, ये क्या चीज है 3, x की वैल्यू आ गया, तो x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस लगाया गया है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये जो इस प्रोसेस लगाया गया है इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या आपको देखने को मिला कि इसमें y और y हमें इक्वल मिला, इसके कारण हम उसको जो है कि इक्वल, देखो इसमें इक्वल करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है तभी जाके कैंसिल होते हैं। तो इसमें बराबर करने वाला जो कंडीशन है वो, या तो यहाँ पे अगर 2 दिया होता है, यहाँ पे 3 दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं इसके कोएफिशिएंट को चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 2 3 का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 3। तो इसमें क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करोगे, मल्टीप्लाइकेशन कर दोगे, राइट। तो मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो y इज इक्वल, तो देन ये क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे ना इसमें,
तो आप इसे जो कि सिंपल तरीके से सिंपली आप इसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड को हम लोग अक्सर कर यूज किया करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लो इसको। विलोपन विधि में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि x या तो y को हमें बराबर करना होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, याद रखें x या y को बराबर कीजिए, इक्वल कीजिए, बराबर कीजिए, ठीक है। x या y को बराबर कीजिए किसी एक को, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रोसेस क्लियर हो गया। अब प्रोसेस नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं, जिसको हम लोग कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। सब में तो वैल्यू तो आपका सेम निकलना है ना इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन इज ए फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन इज ए सेकेंड। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि x या y या इक्वेशन फर्स्ट लीजिए या इक्वेशन सेकेंड लीजिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, माने कहाँ से, इक्वेशन सेकेंड से। यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 2 या 1 दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, चाहे फर्स्ट से लो चाहे सेकेंड से लो, किसी एक से। मैं बता रहा हूँ उसमें समीकरण 2 से, ठीक है। 2 से हम लोग क्या लेंगे, समीकरण 2 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई कहाँ रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x जब मैंने लिखा तो माइनस को इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं कहाँ रखूंगा, जब मैंने समीकरण 2 से निकाला तो कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x का मान ये रखोगे ना यहाँ पे 2 प्लस वाई, तो जब 2 प्लस वाई रखोगे तो यहाँ पे होगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब बताइए कि ये जो आपका बन रहा है ये किस फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। तो जब y के फॉर्म में आ गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 होगा इतना। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे ये लिखा जा सकता है कि 2y प्लस 4, सॉरी 2y इज इक्वल टू 4 अब माइनस 2, क्योंकि ये प्लस से तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 2y इज इक्वल टू कितना हुआ, 2y इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 अपॉन में इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो ऐसे। तो ये बताओ किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू है। तो जब y की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू इसमें भी रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में भी आप जो पहले में सॉल्व किया था y की वैल्यू 1 आया था, कंफर्म है। और समीकरण इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसमें रख दोगे, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3, ठीक है। इसमें भी रखोगे आ जाएगा, इसमें भी रखोगे तो आ जाएगा, तीनों में किसी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो x इज इक्वल टू 3 बस। तो एक हो गया x की वैल्यू आपकी 3 और एक हो गया y की वैल्यू 1। तो इसमें क्या देखना था मैं, इसमें याद करना ये होगा कि समीकरण 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकाल कर समीकरण अगर 1 से निकालते तो समीकरण किस में रखते हैं हम लोग, 2 में रखते हैं। तो ये क्लियर हो तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें याद क्या करना होगा आपको, याद रखें समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल कर, तो ऐसे लिख लो कि इसमें समीकरण 1 से ही, क्योंकि तभी लिखोगे ना इसमें, समीकरण 1 से x का मान
निकाल कर समीकरण दो में रखते हैं जो y के रूप में होता है, जो y का मान निकाला जा सकता है, y का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लेता हूँ। ये हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि भी खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें कंपेयर मेथड पे। कंपेयर मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, देखते हैं। समीकरण ये आपका दे दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका समीकरण 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई, ये हो गया समीकरण 4। हो गया। इसमें हमारे 2 और समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हमारे 2 और समीकरण बनेंगे तो हमारा जो है कि समीकरण 3 और 4 में हम लोग ये देखते हैं कि x और x की वैल्यू जो है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, अगर हम लोग तुलना तभी कर सकते हैं कि जब हमारे जो है कि लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। हम 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2/2, तो ये हो गया आपका 1, तो 1 इज इक्वल टू y। आया इतना। अब इन चारों समीकरण में अगर y का मान हम कहीं भी रख देंगे तो हमारा जो है कि y का मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा y का, अब y का मान का किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिख लोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सा है, इसमें x प्लस वाई की जगह पे क्या रखोगे, 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये कौन सा मेथड था, कौन से मेथड से सॉल्व हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा मेथड से हमने सॉल्व किया इसे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपका क्लियर हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या क्लियर करना था, समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 और 2 से x, सॉरी कंपेयर है ना, सब्स्टिट्यूशन नहीं है जी, कंपेयर है ना इसमें, तो कंपेयर है तो उसमें कितना हो जाएगा, हाँ जो इसमें ये था ना, जो ये आपका कौन सा मेथड था, कंपेयर मेथड था। कंपेयर मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये तो कंपेयर मेथड आपका क्लियर हो गया ना। अब इसमें हम लोग कौन सा चलेंगे, बजगुरण। तो इसमें ये आपका क्लियर हो चुका है।
तो इसमें हम लोग ये देखना है हमें कि इसमें समीकरण 1 और 2 से केवल x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिख लेना याद रखने में। याद क्या रखेंगे? याद रखें तो हमें क्या याद करना है कि समीकरण 1 और 2 से x का मान निकालकर तुलना करने पर, ठीक है, तब आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब कौन सा चलेगा हम लोग का मेथड्स? बजगुणन विधि। हाँ, कौन सा, क्या नहीं समझ में आ रहा था ये बताओ हमें। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 और 4 ये जो पॉइंट्स हैं, तुलना तभी करते हैं हम लोग कि जब लेफ्ट और आपका राइट कहीं ना कहीं इक्वल नजर आते हैं। तो यहाँ पे या तो लेफ्ट हमें देखने में ये नजर आ, 3 और 4 दिखाई दे रहा है। 3 और 4 में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट पोजीशन है वो आपका इक्वल है ये। तो हम क्या, ये जब लेफ्ट आपस में बराबर हो सकते हैं तो राइट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी तो आपस में इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल हुआ तो हम इसको कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये इक्वल हो गया। तब यहाँ पे हम x की वाई को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये y को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये 4 है, ये 2 है, तो 2 इधर आएगा तो -2 हो गया, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो गया। ये 2y हो गया, ये 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितना निकल गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पुटिंग किस में करेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया है किसका? y की वैल्यू को ना। तो यहाँ पे मैंने कितना हो गया? तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 3। तो इट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। नोट हो गया? ये नोट कर लो फास्ट। ये आपका जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स है, और जो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्रॉस केशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको सबसे पहले एक फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे हमारे माना दो समीकरण, माना समीकरण a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन इज ए फर्स्ट, इक्वेशन इज ए सेकेंड, x अपॉन b1 c1 b2 c2, ये होगा आपका क्या चीज? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? y अपॉन b के बाद क्या पड़ता है? c के बाद क्या पड़ता है? a कहोगे, c2 a2, ये भी हो गया, ठीक है। 1 अपॉन c के बाद क्या पड़ता है? a1 b1 a2 b2, ये भी क्रॉस, ठीक है। तो ये आपके जो बनेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे c के बाद a और a के बाद b पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया आपका x अपॉन, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे y इज इक्वल टू, सॉरी x, अब
यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन A1 B2 A2 B1, A1 B2 और A2 B1 हुआ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एकदम याद कर लीजिएगा, या तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वल टू करके 1 अपॉन A1 B2 A2 B1। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, इसको पूरा एकदम नोट करो इसको। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था आपका वही है, पर इसमें हमको ये सॉल्व करना है कि वज्रगुणन विधि से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब वज्रगुणन विधि में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया था अभी जस्ट। यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस वाई, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो -4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा कि A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो ये होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। तो यहाँ पे हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, x अपॉन B1 C2 B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन में कितना हो जाएगा, B1 C2 है ना, B2 C1, तो यहाँ पे कितना होता है C1 A2 C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस कितना हो जाएगा A2 B1। ये फॉर्मूले था कि नहीं। अब यहाँ पे लिखोगे कि x अपॉन B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू यहाँ पे है 1 और C2 की वैल्यू कितनी है -2, B2 की वैल्यू कितनी है -1, C1 की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू y अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है -4, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना इतना, C2 की वैल्यू कितनी है -2, A1 की वैल्यू कितनी है 1। देख लेना, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि ओनली x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये देखा जा रहा है कि A2 क्या चीज़ है, A2 जो है कि कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, x का क्या है ये गुणांक, इसका x का गुणांक क्या होगा 1 होगा ना इसमें। जस्ट ऐसे ही 1 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है, A1 आपका 1, B2 कितना है इसका -1, B2 आपका -1 है ना, और माइनस A2 कितना है इसमें 1, B2 कितना है, B1 कितना है इसमें 1। ठीक है, तो x अपॉन -2 और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस हो गया तो ये आपका हो जाएगा -4 इक्वल टू y अपॉन -4 और ये कितना हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो x अपॉन -6 इज इक्वल टू y अपॉन कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 है ना इसमें। अब यहाँ पे कंपेयर अगर मैं x और y से करूंगा तो क्या कभी x और y की वैल्यू निकलेगा, इसका कंपेयर किसके साथ
क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो ये इसके साथ हम लेंगे, फिर ये इसको मैं इसके साथ ले लूँगा, ठीक है। तो इसमें x और y की वैल्यू निकल जाएगा। तो x अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -6 अपॉन में -2, ये माइनस से माइनस का डिवाइड करते हैं तो प्लस होता है, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, तो ये x की वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ पे किसको लेंगे, y अपॉन में -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -2, तो यहाँ पे लिख सकते हो y इज इक्वल टू -2 अपॉन में कितना -2, तो कितना आ जाएगा आपका 1, तो y की वैल्यू आ गया 1, बस ठीक है। ये आपका क्लियर होगा, इसमें समझ में आया सबको, नोट कर लो इसको।